नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज बात करेंगे वापस राहुल गांधी की। राहुल का बढ़ता हुआ कद, चाहे वो खेतों में नजर आए या मैकेनिक्स की शॉप पर या फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ किसी सब्जी मंडी में या फिर एक कुली के भेष में। प्रयास यह है कि नीचे एक आम आदमी से जुड़ा जाए, अपने एयर कंडीशन कैबिन से बाहर निकला जाए, उसके दुख दर्द को समझा जाए और उसके परिणाम आपके सामने तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या बाकी प्रदेश हो, जिस रूप में भीड़ उन्हें सुनने को आ रही है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। और जितनी खाली कुर्सियां अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को नसीब हो रही हैं, उसकी उन्होंने कल्पना अपने सपनों में भी कुछ महीने पहले तक नहीं की होगी कि इतनी खाली कुर्सियां भी हो सकती हैं। जहां राहुल की सभाओं के अंदर या प्रियंका की सभाओं में लोग लाखों की संख्या में अपने आप जुट कर आ रहे हैं, इसका मतलब फिर वही है कि ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो आने वाला है, ये जनता लड़ने जा रही है। ये मुख्य फर्क है। ये चुनाव अब इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, ये जनता लड़ने जा रही है। और जनता का जो मन है इस समय, वो उनकी भीड़ से, उनके उत्साह से, वो बिल्कुल साफ सांकेतिक रूप से भी नजर आता है और वैसे भी नजर आता है। राहुल की वापसी, राहुल की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। एक किस्म से कहा जाए तो निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। विधुड़ी जी का केस जो हुआ है, वो अपने आप में एक लैंडमार्क केस है कि किस ढंग से उन्होंने दानिश अली साहब को जो गालियां दी हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किए हैं, वो भी संसद के अंदर, ऐसा हमने इतिहास में कभी देखा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता निम्न से निम्नतम स्तर को छू रहे हैं। अब इसके आगे और कहां जाएंगे, ये तो खुदा ही जाने। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय करवा देता हूं। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। मीनू जैन जी, सुनील शुक्ला जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, राजेश ठाकर जी और अनिल सिन्हा जी, आप सबका स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि समय कम है और हमारा पैनल आज काफी बड़ा है, तो हम 7 से 8 मिनट से ऊपर पर फीट नहीं लेंगे पहले राउंड के अंदर। तो सबसे पहले मैं सुनील शुक्ला जी, आपको ही आमंत्रित करूंगा। भारत की राजनीति में एक मूल बदलाव तो देखने को मिल रहा है। अब ये बात बिल्कुल सामने है। अब चाहे आप महिला आरक्षण बिल ले आओ या हो सकता है बाकी जो भी प्रपंच रचाने आप रचा लो, लेकिन शायद जनता मन बना चुकी है। जनता भी एक फैसला कर चुकी है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। जनता ने तो अपना रुख रुझान स्पष्ट कर दिया या करना शुरू कर दिया था कर्नाटक के चुनाव से ही, और उसके पहले भी अगर आप आए तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव से ही, जब आप परिणाम हम लोगों को, देश के लोगों को दिखाई पड़ा। लेकिन एक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो रही है, यह दिखने लगा था राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ लोग जुड़े, उनसे मिलने की कोशिश की, उनकी सभाओं में आए, उनसे संवाद स्थापित किया समाज के सही वर्गों ने। एक लगने लगा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी संस्थागत और संगठनात्मक रूप से एक अविश्वसनीय बनाने का प्रयास कर रही थी, उस व्यक्ति को इतनी बड़ी संख्या में आखिर लोग क्यों सुनने आ रहे हैं? क्या एक कोई राजनीतिक बदलाव है? तो वो और ये तमिलनाडु से शुरू होकर के श्रीनगर तक लगातार अगर आप देखिए तो लोग उनसे मिलते रहे, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को रखा और उस तरह का व्यापक जन समर्थन उन्हें हासिल हुआ। मैं इसका विश्लेषण इस आधार पर भी करता हूं कि यह जो जन समर्थन उनको दिखाई पड़ा, वह विपरीत मौसम में दिखाई पड़ा। खराब मौसम, बरसात, आंधी, तूफान, गर्मी, तमाम चीजों के बावजूद लोग आए। अगर ये प्रायोजित लोग होते, जितना मैंने राजनीतिक गतिविधियों को देखा है, तो इतने लोग आते नहीं। इतने बड़े पैमाने पर आप प्रायोजित लोगों को ला नहीं सकते, संभव नहीं। सभाओं में वो भीड़ अगर वो प्रायोजित होती है तो बरसात होने पर कुर्सी उलट करके सुनती नहीं, उछल देती है या भाग के कहीं शरण लेने का प्रयास करती है। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति सुनने के लिए आया है, तो वो आप भरी गर्मी हो, धूप हो या बरसात हो रही हो, वो लोग सुनते हैं।
कुर्सी उलट देंगे, सिर छिपा लेंगे, कोई तरीका अपनाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि सुने। और यह दृश्य दिखाई पड़ा। तो उस क्रम से ही अगर आप देखिए तो एक इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बना और राहुल गांधी ने अपने आप को लोगों से जोड़ने का जो कोशिश किया वह उसमें वैल्यू एडिशन होता चला गया। और राहुल गांधी की अब तक की कोई ऐसी मुलाकात नहीं है जिसका कोई ना कोई परिणाम न सामने आया हो, चाहे उनकी मुलाकात महिलाओं से हो, चाहे उनकी मुलाकात किसानों से हो, चाहे उनकी मुलाकात ये जो डिलीवरी बॉयज होते हैं विभिन्न संस्थाओं के लिए काम करते हैं उनसे हो, किसी वर्ग से हो, चाहे वो समूह में उनके उनके लिए कोई कांग्रेस ने अपनी कार्य योजना में उनकी बात शामिल किया हो, व्यक्तिगत रूप से लोगों की मदद की हो, तो वह निरर्थक नहीं रहा। केवल इसको हम कहते हैं कि फोटोस के लिए वो दिखाई नहीं पड़ा। तो एक राहुल गांधी की अपील बढ़ी और यह आगे लगातार दिखता चला रहा। जो एक आंकड़े आए कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी के भाषण और प्रधानमंत्री के भाषण और गृह मंत्री के भाषण को सोशल मीडिया पे सुनने वालों की तादाद किसके साथ ज्यादा है। यह एक ऐसा आंकड़ा था जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बना सकता था। और वो भी तब जबकि राहुल गांधी के भाषण सोशल मीडिया पर या तो कांग्रेस के जो अकाउंट्स है उस पे है या राहुल गांधी के अपने अकाउंट्स पे है या इक्का दुक्का और कोई अकाउंट्स है, जबकि प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के भाषण भारतीय जनता पार्टी के तमाम अकाउंट्स पे मौजूद है। इतने लोगों के इतने फोरम पे उपलब्ध हैं कि कोई तुलना नहीं की जा सकती। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लोगों ने ज्यादा सुना। यह आंकड़ा ही बताता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी और यह अनायास नहीं, मेरा मानना यह कि अनायास बढ़ी। राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं और उन विफलताओं को लोगों को सामने लाना और राज्य सरकार का जन सरोकार से अपने आप को जोड़े न रखना ये बहुत बड़ा कारण है। और मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरह की राजनीतिक चुनौती राहुल गांधी ने प्रस्तुत की, अब इस सरकार के सामने या सत्तारूढ़ दल के सामने नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपने 5 दिनों के लिए विशेष सत्र बुलाया और 1 दिन पहले सत्र अवसान कर दिया, गोया कि आपके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप इस स्थिति में नहीं है कि आप विपक्ष का सामना कर सकें या लोगों के सामने कोई नए मुद्दे खड़े कर सकें। आपके पास सोच के जो बिंदु हैं वो समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि अगर अब जितना मैं समझता हूं, मुझे मानने में बहुत सुविधा होगी कि अनायास बिना किसी सोच विचार करके यह सत्र बुलाया गया होगा। और इतने सोच विचार के बावजूद भी अगर आपको सत्रावसान 1 दिन पहले कर देना पड़े, गोया कि आपकी वैचारिक बैंकरप्सी दिखाई पड़ती है। आपके पास योजनाओं, कार्य योजनाओं, राजनीतिक चुनौतियों की कमी दिखाई पड़ती है कि आप कैसे विपक्ष का सामना करेंगे। और राहुल गांधी की जितनी गतिविधियां हैं आप उसको खारिज नहीं कर सकते। मैं बस 2 सेकंड और लूंगा आपका। मैंने 2 वीडियो देखे थे। एक वो वीडियो था जिसमें राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर गोलियों के बीच में गए हैं। उसके बाद बीजेपी के तमाम अकाउंट से उनके ऊपर तरह तरह के हमले हुए हैं। जैसे कि वो जो ब्रीफकेस था वो खाली था, वो व्हील वाली ब्रीफकेस थी तो क्यों लेके चले गए, क्यों वो नाटक करने की क्या आवश्यकता थी, तमाम तरह की बातें उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप। इस दूसरे वीडियो के आने के बाद उन कुलियों का एक वीडियो आया है और आप उनके चेहरे के भाव को पढ़ सकते हैं कि कुली कह क्या रहे हैं, कि किस तरीके से राहुल गांधी के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, किस तरीके से जो नहीं हुआ था वो बताने की कोशिश की जा रही है। और एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से जुड़ना चाहता है और इस सरकार और इस संगठन के प्रति चुनौती खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उसको खारिज करने का प्रयास किया जा रहा है और झूठ बोल के प्रयास किया जा रहा है। उनके आक्रोश को आप उनके चेहरे से पढ़ सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी घटना है, राहुल गांधी जो अपने आप को जोड़ा, और यह केवल यह है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बात कही थी, शुरुआत में ही कही थी कि जब मीडिया मुझे छाप नहीं रहा है, चैनल्स मुझे दिखा नहीं रहे हैं, संसद में हमारे माइक्रोफोन बंद कर दिए जा रहे हैं, तो लोगों से संवाद कायम करने के लिए उनके बीच में जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और इस वक्तव्य को लगातार बनाए हुए हैं और यह जो चुनौती बनती चली जा रही है, आपने जो कहा कि सत्तारूढ़ दल के सामने अब ये जो चुनौती इंडिया दल समूह ने भी खड़ा कर दिया हर मुद्दों को लेकर के, तो ये कैसी राजनीतिक चुनौती है जिसका सामना करने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इसमें सत्तारूढ़ दल है। और मेरे जैसे मैं इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण मैं पादान मानता हूं जब ये विशेष सत्र अवसान 1 दिन पहले किया गया। इसकी व्याख्या केवल ही की जा सकती है कि सरकार के पास मुद्दे नहीं